हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री में 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो सबसे पहले तो tan 30 का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख ले रहे हैं हम 2 tan 30 डिग्री और बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 ऐसे दिया हुआ है आपका क्वेश्चन। आपको tan 30 का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1/√3 होता है। इतना मालूम होना चाहिए आपको, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से इसके सारे वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो 2 tan 30 तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/√3 और बाई इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। सिंपली लिख लेंगे ऐसे, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2/√3 बाई 1 प्लस 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/√3 बाई 3 1 जा 3 1 4, तो 4/3। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, जानते ही हैं आप लोग। तो 2 मल्टीप्लाई 3 बाई ये कितना हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई 4। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, इस तरह से लिख लेंगे। √3 को हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम इसको 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, 2 बार 3 को लिख सकते हैं। अब बाई √3 मल्टीप्लाई 2। अब इसको देखेंगे ना, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया आपका? तो √3/2। अब यहाँ पे देखिए आपसे वैल्यू के टर्म में नहीं पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है? साइन 60। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? तो √3/2 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है, क्योंकि 60 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 1/2 होता है। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है? तो √3 होता है। और साइन 30 का कितना होता है? तो 1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो कहा गया है इसमें क्या करना है आपको? तो देखिए सिंपली क्वेश्चन जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और बाई कितना दे रहा है? तो 1 प्लस tan स्क्वायर 45 ऐसे दे रहा है। हमको tan 45 का वैल्यू मालूम होना चाहिए, तभी क्वेश्चन को हम सिंपली सॉल्व कर पाएंगे। तो tan 45 इक्वल टू होता है 1, तो वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आएगा, कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगी, प्लस 1 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे। अब देखेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 1 अपन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको? तो 0/2, और 2 से किसी नंबर 0 को डिवाइड करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है ना कि साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। तो आपको क्या करना है ना, इसमें ना आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो साइन 2 मल्टीप्लाई 0, ए का वैल्यू 0 ले लेंगे पहले, इज इक्वल टू, अगर मैं इस पे नहीं आएगा तो 30 45 60 सब रख करके चेक करेंगे। तो देखते हैं पहले पहला पे आता है कि नहीं है। 2 साइन 0 डिग्री। अब 2 साइन 2 0 है तो ये कितना हो जाएगा? साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री, डिग्री है ये तो डिग्री इतना आ गया। अब इसको देखेंगे, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और ये कितना हो जाएगा? तो 2 मल्टीप्लाई 0, तो यानी कि 0 इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया? 0। यानी कि ए का वैल्यू कितना है? तो ए इज इक्वल टू 0 डिग्री ही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन में दिया गया है 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो हमको tan 30 का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है जानते ही हैं आप, 1/√3। तो ये आप टेबल से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो tan 30 इक्वल टू 1/√3 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू सीधे सीधे रख देंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 1/√3 और बाई ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कर लेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3
और बाई 1 माइनस 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/√3 3 1 जा 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई √3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं, तो आप जानते हैं 3 को हम लिख सकते हैं 3√3 मल्टीप्लाई √3 और बाई √3 ऑलरेडी है ये। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो आया क्या आपका √3। अब देखिए यहाँ पे √3 नहीं दिया हुआ है, ऑप्शंस में ये साइन कॉस tan के रूप में आंसर दे रहा है। तो हम देखेंगे cos 60 वैल्यू का क्या होता है, तो 1/2 होता है, तो यानी ये तो होगा नहीं। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है √3/2 होता है, ये भी नहीं होगा। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है √3, यानी कि यही ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। 30 का भी देख लीजिए, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, यानी कि √3 किसका वैल्यू हो जाएगा, तो tan 60 का वैल्यू हो जाएगा। तो आई होप ये चारों क्वेश्चन आपको दोस्तों अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देख लीजिएगा पूरा का पूरा वीडियो, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। अगर मैं वीडियो पसंद आया है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।